प्रणाम। कृष्णेश दरबार से मैं हूँ पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ का पार्ट 2 कर रहा हूँ। इसमें मैं डिजिटल लिविंग की कुछ बातों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक कबीर जी का दोहा सुनते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कबीर जी के बहुत सारे दोहे हैं, उन्हीं में से एक दोहा आज मैं सुना के एक्सप्लेन करूँगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, मतलब किताबें और नॉलेज लेके सारा जग देख लिया, पंडित भया न कोई, पंडित कोई भी नहीं बन पाया। अब पंडित यानी सिर्फ वो पंडित नहीं जो मंदिरों में होते हैं। जैसे कि एक कहानी आती है कि भृगु थे, ऋषि भृगु थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की, बहुत पूजा की और वो वहाँ पे वो पहुँच गए इंद्र की सीट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन तो उनका टेस्ट लेने के लिए विष्णु आए, तो विष्णु ने उनको कुछ ऐसी बात बोली जिससे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उन्होंने उसको लात मारी और अपनी सारी योग्यता एलिजिबिलिटी खो दी। तो ये है कि क्या विष्णु का घटी गया जब भृगु मारी लात, मतलब विष्णु जी का तो कुछ नहीं घटा जब भृगु जी ने उनको लात मारी, लेकिन उनकी सारी एलिजिबिलिटी और योग्यता ख़त्म हो गई। तो ये तभी हुई क्योंकि उन्होंने ठीक नॉलेज नहीं ली थी। तो यही बताया है इसमें कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई। सारा जग देख लिया, सारे जग की किताबें पढ़ ली, इधर उधर से नॉलेज ले ली, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब ये ढाई अक्षर कौन सा है? ये ढाई अक्षर है श्वास, यानी कि हमारी सांस की प्रक्रिया। यही है वो ढाई अक्षर। जो इसको समझ लेता है, इसको ठीक कर लेता है, इसकी स्पीड को धीमी कर लेता है, वो ही अच्छा पंडित बन पाता है। वही ठीक से अपने आप को हेल्दी और अपने आप को खुश रख सकता है। तो ढाई अक्षर श्वास को हमें समझना है, उसी को हमें मेंटेन करना है, उसी को हमें धीरे करना है, उसकी स्पीड को धीरे करना है। यही बताया था इस दोहे में। अब मैं एक भजन को गाकर एक्सप्लेन करूँगा, उसका नाम है शुक ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, अनेक रस्तों में है एक रास्ता। भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे,
सा गुरुद्वार तुम हम को दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, मन पे विश्वास कमजोर होना, मन पे विश्वास कमजोर होना। अब ये जो पोयम थी इसका नाम है शुक ज्ञानिता। इसको टाइम साइंटिस्ट यशस्विनी जी ने लिखा है। बहुत ही सुंदर ये पोयम है। इसमें उन्होंने बताया है कि हम अपनी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना किस चीज़ की कर रहे हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पास्ट टाइम से मिलते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, महाभारत में, रामायण में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे महाभारत का एक एग्जाम्पल है, जो अर्जुन था उसकी पत्नी थी सुभद्रा। तो एक बार अर्जुन जब सुभद्रा के गर्भ में था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तब अर्जुन उसको एक दिन बताने लगे कि चक्रव्यूह एक तरीके का युद्ध में एक वो होता है, तरीका होता है युद्ध लड़ने का। तो वो उनको बताने लगे कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं और कैसे निकलते हैं। तो वो जो अभिमन्यु उस वक्त सुभद्रा के गर्भ में थे, तो अभिमन्यु सुभद्रा को बताने लगे। अब अभिमन्यु ने बताया कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं। उसके बाद सुभद्रा को नींद आ गई। तो उससे हमें समझ आया कि अभिमन्यु ने समझ लिया, मतलब गर्भ में ही उसको ये समझ पाया कि चक्रव्यूह में कैसे सब घुसते हैं। ये उसने गर्भ में ही सीख लिया। उसकी इतनी एलिजिबिलिटी थी कि वो गर्भ में ही सीख पाया। इसी चीज़ की प्रार्थना मांग रहे हैं इस पोएम में कि हमारी एलिजिबिलिटी बढ़े। उसके बाद एक एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं पंचतंत्र की। एक बहुत ही फेमस कहानी है, बच्चों के में सुनाई जाती है कि एक बंदर रहता है एक पेड़ पे। एक बंदर एक पेड़ पे रहता है और साथ ही उसके एक तालाब होता है या नदी कह लो उसको, वो एक वो होता है, वाटर बॉडी होती है, उसमें मगरमच्छ रहते हैं। तो जिस पेड़ पे वो बंदर रहता है उसमें बहुत मीठे मीठे फल उगते थे, बहुत ही मीठे फल उगते थे। तो वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ रोज़ आता था, बंदर उसको फल तोड़ के देता था, मगरमच्छ उसको खाता था, बंदर भी खाता था और वो धीरे धीरे दोस्त बन गए। अब एक दिन बंदर ने उसको मगरमच्छ को फल दिए और वो फल अपनी पत्नी के पास ले गया। उसकी पत्नी ने उसको खाया और बोलते कि इतने मीठे फल है, तो जब इतने मीठे फल वो बंदर दे सकता है तो वो बंदर का कलेजा कितना ज़्यादा मीठा होगा। तो उसने कहा उस मगरमच्छ को कि मेरे को तो बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, उसने कहा मेरे को तो खाना है। तो फिर मगरमच्छ गया उसके पास, उसने बोला कि मेरी पत्नी ने आज तुम्हें दावत पे बुलाया है। तो बंदर ने कहा ठीक है। अब जब मगरमच्छ बंदर का दोस्त था तो उसने बंदर बैठ गया मगरमच्छ के ऊपर और वो चलने लगा। तो मगरमच्छ उसका दोस्त था तो उसने बता दिया कि मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम्हें उसका दिल खाना है, तो तुम उसको अपना दिल दे दोगे। तो वो बंदर थोड़ी देर सोचा और उसने कहा तुम पहले बताते ना, मैं अपना दिल तो अपना कलेजा तो वहीं पे छोड़ के आया हूँ, अपने पेड़ पे ही छोड़ के आया हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा अब क्या करें? तो बंदर ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, मैं अपना वो उठा लूँगा, उसके बाद फिर चलेंगे। मगरमच्छ ने कहा ठीक है। अब वो वापस गए। जैसे ही वो वापस पहुँचे, बंदर दौड़ के अपनी उस पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया और मगरमच्छ देखता रह गया। तो अब इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस किस्से से हमें ये समझ आता है कि एक तो हमें अपने आप को इतना एलिजिबल बनाना है कि हमारे साथ कोई भी छल ना कर सके।
जैसे मगरमच्छ ने बंदर के साथ छल किया, ऐसे हमारे साथ कोई छल ना कर सके, इस चीज़ की हम प्रार्थना मांग रहे हैं अपनी माँ से। एक कि हम हमारी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, जो हमारी सोच है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि हम अपने लिए बेस्ट डिसीज़न और सही डिसीज़न ले पाए। जैसे कि बंदर ने डिसीज़न लिया और उसने अपना डिसीज़न लिया और वो बच गया। तो इस चीज़ की भी प्रार्थना माँ से, अपनी माता से मांग रहे हैं, अपने हमें जन्म देने वाली माँ से मांग रहे हैं कि हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर और हमारे साथ कोई भी छल ना कर सके, हमें इतना ज़्यादा एलिजिबल बनाओ। ये भी हमें एक स्टोरी मिलती है। एक हमें स्टोरी इसकी रामायण से भी मिलती है। रामायण में श्री राम जी की पत्नी थी सीता जी। तो सीता जी जब वहाँ चले गए थे, आश्रम में चली गई थी राम जी के कहने पर, श्री राम जी के कहने पर वो आश्रम में चली गई थी। तो उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लव और कुश इतना ज़्यादा एलिजिबल हो चुके थे कि वो श्री राम जी के दरबार में हर किसी को हरा पाए। उन्होंने भरत जी को हराया, हनुमान जी को हराया, शत्रुघ्न को हराया, लक्ष्मण जी को हराया, सबको हराया उन्होंने, क्योंकि वो उधर थे और उनकी माता थी सीता जी ने, और वो सही जगह पे सीता जी उनको लेके गई, तो वो इतना एलिजिबल बन सके और वो इतना ज़्यादा योग्य बन सके। तो इस चीज़ की भी प्रार्थना मांग रहे हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ सके। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में एलिजिबिलिटी बढ़ानी है। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी चाहिए, किसी को कुछ बनना है तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ की एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बाद अपने आप को उतना एलिजिबल बनाना है। इसी चीज़ की प्रार्थना हम इस पोयम में कर रहे हैं, जिसका नाम था शुक ज्ञानिता। अब हम 3 मिनट श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास योग में हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। खींचना नहीं है, आराम से सांस लेनी है, आराम से छोड़नी है, स्ट्रेसफुल नहीं होना। जितना पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि जितना धीरे हो सके उतना धीरे इनहेल करना है और जितना धीरे हो सके उतना धीरे एक्सहेल करना है। ये मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैंने हाथ को ऊपर किया तब हाथ की जिस स्पीड से हाथ ऊपर जा रहा था उसी स्पीड से मैंने सांस को इनहेल किया, और जिस स्पीड से हाथ नीचे आ रहा था उसी स्पीड से मैंने सांस को एक्सहेल किया।
इस प्रकार हम अगर 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को श्वास योग की प्रैक्टिस एक दिन में कर ले तो हमारी बॉडी से धीरे धीरे सारी बीमारियां जाने लगेगी, क्योंकि ये CBM टेक्नोलॉजी पे काम करती है। CBM टेक्नोलॉजी यानी कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। तो हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं श्वास योग करके। अब इसका क्या फ़ायदा है? मेडिसिन तो हम एलोपैथी, आयुर्वेद, ऐसी जो वो बनी हुई है, पैथीज़ बनी हुई है, इनके थ्रू भी हम मेडिसिन लेके खा लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है साइड इफ़ेक्ट। हमने एक चीज़ की एक बीमारी की दवाई खाई, उसको वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए उससे हमें दूसरी बीमारी आ गई, उसकी दवाई खाएंगे तीसरी बीमारी आ जाएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग बीमारियाँ आती रहती है और फिर हमारा स्टेमिना लेवल और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर हम श्वास योग से थ्रू करेंगे तो सांस तो हर कोई ले ही रहा है, सांस तो हम इनहेल एक्सहेल करते ही है, उसी को अगर हम श्वास योग की तरह से ले लेंगे तो हमारी सांस हमारे लिए मेडिसिन बन जाएगी, हम रिकवर हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा। और सांस है इसलिए हमें किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो पलट के कोई और बीमारी उसके थ्रू नहीं आएगी। इसलिए श्वास योग हम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को अगर कर ले तो हम अपनी सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपने जॉइंट्स को, हर जॉइंट को धीरे धीरे नोचना है। तो अहम शवम शिवम गाते हुए हर जॉइंट्स को नोचना है। इससे हमारे किसी भी जॉइंट्स का अगर पेन हो, किसी भी जॉइंट में पेन हो तो वो ठीक हो जाता है। तो हम जहाँ पे भी पेन हो अगर हम उसके आसपास करें तो वो पेन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर किसी को दर्द नहीं भी है तो आगे के लिए क्योर हो जाता है। जैसे बोला जाता है अक्सर ही कि बुढ़ापे में तो जॉइंट्स में पेन होता ही है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। तो अगर एक्यूपुलर हम रेगुलर करें रोज़ एक दिन में 10 से 15 मिनट, तो हमें बड़े होकर भी कभी भी किसी भी तरीके का पेन नहीं होगा। तो हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। अहं शवं शिवं, 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 अहं शवं शिवं। हर जॉइंट पे 7 से 8 बार करना है। अहं शवं शिवं, 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 अहं शवं शिवं,
अहं शिवं शिवम् 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 अहं शिवं शिवम्। इसी प्रकार हमें इस तरीके से हमें दिन में 10 से 15 मिनट अगर हम एक्यूपुलर कर ले, हर जॉइंट का अच्छे से आराम से हर जॉइंट का कर ले, तो हमें किसी भी तरीके का फ्यूचर में एक्सक्यूज़ मी जॉइंट पेन नहीं होगा, और कोई भी अगर है भी तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब हम कृष्णांश भगवान की कृष्णांश पूजा प्रोसीजर को करते हैं। कृष्णांश पूजा प्रोसीजर करने से हमारे अंदर कृष्णांश एनर्जी डेवलप होने लगती है, जिससे हम पूर्ण तरीके से निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को पूर्ण तरीके से हेल्दी रख सकते हैं और अपने रिलेशंस मेंटेन रख सकते हैं हर किसी के साथ। तो इसी का नाम है बांसुरी नाद। बांसुरी नाद जिसमें हम कृष्णांश की पूजा करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दशांग सुगंध गाना है एशो क्लैपिंग के साथ। एशो क्लैपिंग है ये 5 क्लैपिंग का ये सेट है एशो क्लैपिंग। इसको बजाते हुए हमें दशांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सपने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। इसमें बताया है कि दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर सारा दिन तो रहता है सूरज रहता है सारा दिन। और सूरज हम जब देखते हैं तो सूर्य अकेला चलता है पूरे आसमान में। सिर्फ जब दिन हो रहा होता है तो सिर्फ सूर्य चमकता है, लेकिन जब रात्रि आती है, चांद आता है, तो वो अपने साथ नक्षत्र, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग तारे इतने सारे वो भी साथ लेके आता है, वो भी चमकते हैं। तो दिन भर तोता सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। पूर्णिमा मतलब जब चांद आता है, जब चंद्रमा आता है, तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है, नक्षत्र तारे सब चमकते हैं उसके साथ। अमावस में दिखा कृष्ण मेरा, यानी कि हम अमावस के 2 दिन बाद के चांद में हम कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं, अमावस के 2 दिन बाद के चंद्रमा में। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। कृष्णांश कौन है? ये जो हवा है, इसमें जो ऊर्जा है, एक एनर्जी है इस हवा में। हम सांस लेते हैं तब भी हमें पता चलती है, एक एनर्जी है इस सारे एटमॉस्फेयर में, हवा में। उस एनर्जी का नाम ही है कृष्णांश। तो जब कृष्णांश जागता है तभी सवेरा होता है।
कृष्णांश जागृत हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा, यानी कृष्णांश एनर्जी को जिसने बिखेरा वो है कृष्णांश। कृष्णांश ही इस हवा में अब एनर्जी बनकर बैठ गए थे। यही था इस पोयम में। अब हम 13 सांस श्वासों के तरीके से लेंगे। हमें 2-3 लेके दिखाऊंगा, हमें 13 सांस लेनी है। इसी प्रकार हमें 13 सांस इस तरीके से लेनी है। इसका नाम है श्वास योग। इस तरीके से हमें 13 सांस लेनी है। मैंने 3 सांस लेके दिखाई। अब हम 3 बार ऐशो शुक्रिज्म मूल वाक्य गाएंगे ऐशो क्लैपिंग के साथ। ऐशो शुक्रिज्म मूल वाक्य। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। ये था ऐशो शुक्रिज्म मूल वाक्य। ये हमने 3 बार गाया। अब 10 बार ऐशो क्लैपिंग बजाएंगे। इस प्रकार हमें 10 बार ऐशो क्लैपिंग बजानी थी। अब फिर से एक सांस श्वासों के तरीके से। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग एक पोयम है, हमें उसको गाना है। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता
होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न जाए। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न जाए। नाव में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। करम फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहा। जो लाया हूँ खर्च है करने, वह नमा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बची न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब इसका आखिरी स्टेप है 15 से 20 सेकंड कपालभाति। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं पृथ्वी अग्रवाल, कोच डिजिटल लिविंग, एस्ट्रो विज्ञान सीरीज़ को कर रहा था, यहीं पे इसको एंड करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, दक्षिणा तत्गुरु जी को प्रणाम।